था जो बिना बताए चली आए? हमारा घर कोई बस अड्डा थोड़ी है जो जिसका जब जी चाहा दंदनाते हुए चला आया। का बात कही है छल्लन चाची, वाह मजा आ गया। रीत, असली सजा तुझे अब छल्लन चाची देगी। अब देखना तेरी आज की रात यानी सुहाग रात को कैसे हम दुर्भाग्य रात बनाते हैं। आप तो बड़ा अच्छा मजाक करती हैं छल्लन चाची। हम मजाक नहीं कर रहे थे, सही में कह रहे थे। तब तो आपकी हमारी खूब जमेगी है। क्या है कि मजाक तो जसोदा जी, मतलब हमें भी मजाक पसंद ना है। छल्लन चाची आप तो नाराज हो गई। मुंह मीठा कीजिए। इतनी खूबसूरत बिटिया हमने आपके हवाले की है। इतनी खूबसूरत मतलब कितनी खूबसूरत? अब इंची टेप तो है नहीं कि नाप के बताएं। अब बस इतना समझ लो कि एक दो नहीं और 10-12 मोहल्ले के लड़के हमारी रीत के पीछे पड़े रहते थे। काहे पीछे न पड़े, हमारी रीत है इतनी खूबसूरत है। 10-12 में से 2-4 लड़के तो रोज घर तक छोड़ने आते थे। घर तक आते थे लौंडे? अब लौंडे कह के उनकी इंसल्ट ना करो झल्लन चाची। आशिक थे, सच्चे आशिक। उनमें से एक दो तो इतने बड़े आशिक थे कि रात को हमारे घर के अंदर कूद गए। घर में कूद गए? भी रात में? तो दिन में। झल्लन चाची, घर में कूदना कौन बहादुरी हुई? अब बहादुरी तो उसने की जो आपकी बारात के सामने अपनी बारात ले आया। मतलब 2-2 बारातें? हाँ, 2-2 बारातें। छल्लन चाची, है हमारे सम्मानपुर में कोई इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी 2-2 बारातें आई हो? हैं? हमारी तो कट गई, कर दी हमने अपनी बेटी आपके हवाले। अब आप क्या करोगी? हैं? मारोगी, पीटोगी रीत को? और उससे कहाँ फायदा? अब हमारी रीत है ही इतनी सुंदर कि आपके घर के बाहर भी भीड़ लगेगी। अरे भीड़ को तो भाड़ की तरह भूंज देगी झल्लन चाची। कोई हमारे घर की तरफ हाथ तो उठा के देखे, बीच बाजार खड़ा करके चप्पल से मारेंगे। हाँ, झल्लन चाची, पगलाए हाथी और लात मारे वाले घोड़े को संभालना आसान है, पर एक जवान खूबसूरत बहू को संभालना उतना ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। वो क्या कहते हैं ना कि जवान खूबसूरत बहू बर्फ की सिल्ली होती है, जरा खुला छोड़ दो कि पानी बन के सिल्ली गायब। बस बहुत हुआ। हमने माचिस लगा दी है रीत, अब ऐसी लपट उठेगी कि तू इस आग में मरेगी।
जवान बहू की मिसाल देके हमें डरा रही है। इस घर में पेड़ का एक पत्ता भी हमारे आदेश के बिना नहीं हिलता। ए भीषम, अपनी घरवाली को लेके हमारे कमरे में आ। जितने भी दिन कुंवर साहब अस्पताल में हैं, हमने कसम खाई थी कि तेरी जिंदगी बदतर कर देंगे, कि तू खून के आंसू रोएगी। भूल कर रही है हमें। जा बेसी दे, तेरी सास चमड़ी उधेड़ती है। जा उधड़वा चमड़ी। खुश रहे, सदा सुहागन। जा चल उठ। जा। दरवाजा कौन बंद करेगा? इधर आ। ये जो तेरी भौजाई कह रही थी, ये तेरी तारीफ कर रही थी या बुराई? जो तारीफ कर रही थी तो उससे कहना झल्लन चाची को ऐसी बेहूदी तारीफ नहीं भाती, और जो बुराई कर रही थी तो कह देना आगे से ना करे। अब तू उसकी ननद नहीं है, झल्लन चाची की बहू है तू। अब ले पान खा। ये दो बारातों का चक्कर का है? अम्मा कोई चक्कर नहीं है। तेरी लुगाई को प्रेम रोग तो नहीं हुआ है ना? ना अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? कुंवर साहब की बहन को देखने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। तो फिर बारात कैसे आ गई? वो तो कोई पागल था जो पागलपन में बारात लेकर आ गया। हमने अम्मा उसे जेल में बंद करवा दिया है। दुल्हन, कान खोल के सुन ले।
झल्लन चाची को प्रेम रोगियों से सख्त नफरत है। जो कभी पता भी चला ना कि तेरा कोई आशिक वासिक है तो जमीन खोद के गाड़ दूंगी। दोनों को। मुंह दिखाई में कितने पैसे मिले? जी वो जितने भी पैसे मिले मुन्ने ने ले लिए। मुन्ने ने ले लिए या तूने उसे दे दिए? अरे हम सब समझते हैं तेरी हरकत। अभी आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और लगी हमारा अधिकार छीनने। तू हमें नीचा दिखाना चाहती है। अम्मा आप मून को तो जानती है ना? तू चुप कर। आज के बाद एक चुटकी नमक भी मिले तो उसे झल्लन की झोली में डालना। फिर हम फैसला करेंगे कि उसका करना क्या है, समझी? अम्मा क्या है? अम्मा हम इन्हें अपने कमरे में ले जाएं? ले जा, बिल्कुल ले जा। तेरी घरवाली है, तू नहीं ले जाएगा तो कोई और ले जाएगा का? इसे देने के लिए कुछ खरीदा वरीदा कि नहीं? ले तो जाके खरीद दे। अब अम्मा ने हमें कमरे में जाने का आदेश दे दिया है। चले? आपने यज्ञ को जेल भिजवाया? भिजवाया नहीं है, भिजवाएंगे। ठाकुर साहब की जमानत के कागजात तैयार करने होंगे। ठाकुर साहब की जमानत होना मुश्किल है क्योंकि मिनिस्ट्री से भी काफी दबाव है। मैं कराऊंगा ठाकुर साहब की जमानत, हर हाल में करवाऊंगा। ये लट्टू, तू इनको जानता है? बहुत बड़े आदमी है। इनका नाम है ठाकुर वीर प्रताप सिंह। अच्छा, और बहुत बड़े खिलाड़ी भी है। पता है इन्होंने क्या किया? क्या? अपने ही बच्चों को गोली मार के आ गए। इन्हें कौन नहीं पहचानता उस्ताद? ये दुनिया के पहले ऐसे पिता हैं जो आशिक की बारात अपनी बेटी के लिए लेके आए थे। तू नहीं जानता इनको? अरे चाबी। किन किन की जुबान बंद करोगे? जिस बात का डर था वही हुआ इंस्पेक्टर। तुम्हारी गिरफ्तारी का सम्मन निकल चुका है। ये फॉरेन फैक्ट से आया है। गिरफ्तार करना पड़ेगा।
पान खुश नसीब लोगों को मिलता है। अगली दफा जब वो आपको पान दें तो खा लेना, नहीं तो कोई दिन वो आपको खा जाएंगी। हम पान नहीं खाते। तो आदत डालिए। ऐसी बहुत सी चीजें जो आप नहीं करती होंगी वो अब करनी पड़ेंगी। देखिए, हमारी अम्मा दिल की बहुत अच्छी हैं। बस एक सावधानी बरतनी होगी। अपने दिल की बात दिल में रखनी होगी, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि आपका एक आशिक है तो वो ऐसा कहर बरपाएंगी कि भगवान भी बचा नहीं पाएगा। अरे हम इस कमरे में क्यों बातें कर रहे हैं? चलिए अपने कमरे में चलते हैं। वैसे भी आज की रात तो एक दूसरे को जानने समझने की रात है ना? चलिए। हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमने आपके साथ 7 फेरे नहीं लिए। दुनिया के लिए मजबूरी में हम आपकी बीवी बने। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी मैं वैसा हमसे बर्ताव करें। क्या मतलब है आपका? चारों तरफ अगरबत्तियां लगवा दें आपके? हाँ? नारियल फोड़ें आपके आगे, दिया जलाएं, आंगन में मंदिर बना के आपको उसमें बिठा दें, हाँ? पूजा करें हम आपकी? क्या करें बताइए? रीत जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर अम्मा ने आपके ये आंसू देख ले तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। चलिए अपने कमरे में चलिए। हम नहीं जाएंगे। तो सोएंगी कहाँ? हाँ? आप क्या चाहते हैं कि अम्मा को आज रात ही पता चल जाए कि आपका कोई आशिक है और आज रात ही आपकी चप्पल से पिटाई शुरू हो जाए? ऐसी गलती मत करना। गलत काम तो आपने किया। हमसे जबरदस्ती शादी की और यज्ञ जो बेकसूर है उसे जेल में भिजवा दिया। क्यों? अच्छा, तो इस बात के लिए आंसू बह रहे हैं? बहुत प्यार करती हो ना उस पुलिस वाले से? लेकिन हम आपको उससे ज्यादा प्यार करते हैं और एक दिन आएगा जब आप हमसे प्यार करेंगे, सिर्फ हमसे। अगर आप हमसे प्यार करते तो हमारे प्यार को कभी जेल नहीं भिजवाते। ओ, तो अपने कमरे में जाने से पहले आप चाहती हैं कि उस पुलिस वाले को छुड़वा दें? ठीक है, उसे छुड़वा देंगे, अभी के अभी छुड़वा देंगे। पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा?